मुंबई के बाहरी इलाके में एक पुरानी और रहस्यमयी हवेली खड़ी थी। वीर और रानी दोनों जिगरी दोस्त थे। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास आए हुए थे। एक दिन दादाजी ने वीर और रानी से बातें करते हुए बताया कि पास ही में एक रहस्यमय हवेली है जिसके अंदर जाना मना है। तुम लोग भी कभी मत जाना उस हवेली की तरफ। लेकिन वीर और रानी ने दादाजी की बात नहीं मानी और जंगल के रास्ते पर चलते चलते हवेली में जा पहुंचे। हवेली के धूल भरे अटारी में घूमते हुए वीर को एक अजीब दिखने वाला लकड़ी का संदूक मिला। संदूक पर प्राचीन नक्काशी की हुई थी और वह बंद था। ये क्या है वीर? रानी ने पूछा उत्सुकता से संदूक को देखते हुए। पता नहीं, लेकिन यह बहुत पुराना लगता है, वीर ने जवाब दिया। वीर संदूक को खोलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद संदूक खुल गया। संदूक के अंदर एक अष्टकोणीय पासा रखा हुआ था जिसके हर फलक पर अजीबोगरीब सिंबल्स बने हुए थे। दादाजी वीर और रानी को ढूंढते हुए हवेली में आ गए और पासे को देखकर चौंक गए। दादाजी ने कहा, यह तो कालवन का पासा है, इसके साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। उनकी आवाज में डर और आश्चर्य का मिश्रण था। कालवन का पासा? यह क्या है दादाजी? वीर ने पूछा। दादाजी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। सदियों पहले कालवन के जंगल में एक रहस्यमय शक्ति छिपी थी। उस शक्ति को एक पासे में बांधा गया था। जब कोई उस पासे को फेंकता है तो जंगल के रहस्य और खतरे वास्तविकता में आ जाते हैं। वीर और रानी ने दादाजी की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उत्सुकता से भरे वीर ने पासा उठाया और उसे फेंक दिया। पासा घूमता रहा और फिर एक अजीबोगरीब सिंबल पर आकर रुक गया। जैसे ही पासा रुका, कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। यह क्या हो रहा है? रानी डर से चिल्लाई। अचानक हवेली का लिविंग रूम एक घने जंगल में बदल गया। बड़े बड़े पेड़, घनी झाड़ियां और अजीबोगरीब पक्षियों की चहचहाहट से पूरा कमरा भर गया। दादाजी डर से कांपने लगे। तुम लोगों ने क्या कर दिया? वे चिल्लाए। यह कालवन का जंगल है, अब यह हमारे घर में आ गया है। वीर और रानी अब घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई और एक विशालकाय सांप, काला नाग, उनके सामने फन फैलाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी फुफकार डरावनी थी। वीर ने रानी का हाथ पकड़ा और वे दोनों तेजी से भागे। काला नाग उनके पीछे पीछे आ रहा था। वे घने पेड़ों और लताओं के बीच से भागते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। अब क्या करें? रानी ने हांफते हुए पूछा। तभी उन्हें दादाजी की आवाज सुनाई दी। पासे को देखो, उस पर जो सिंबल आया था वह इस खतरे से जुड़ा होगा। हमें पासे को दोबारा फेंकना होगा। वीर ने जेब से पासा निकाला। उस पर एक सांप का सिंबल बना हुआ था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जंगल में जोरदार चिंगाड़ने की आवाज आई। हाथियों का एक विशाल झुंड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। उनके बड़े बड़े पैर जमीन को हिला रहे थे। भागो! वीर चिल्लाया। वे दोनों नदी में कूद गए और तैरकर दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश करने लगे। हाथी नदी के किनारे खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। किसी तरह वीर और रानी नदी पार करने में सफल रहे। वे थककर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। जब वे थोड़ा सुस्ता रहे थे तो उन्हें एक दहाड़ सुनाई दी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह दहाड़ कालवन जंगल के राजा वनराज शेर की थी। एक विशाल और खूंखार शेर उनकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखें शिकार की तलाश में चमक रही थीं। वीर और रानी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे डर से कांपने लगे। तभी रानी को याद आया कि दादाजी ने बताया था कि हर खतरे को पासे के अगले रोल से ही खत्म किया जा सकता है। वीर, पासा फेंको, रानी ने कहा। वीर ने डरते हुए पासा फेंका। इस बार पासे पर एक पेड़ का सिंबल आया। जैसे ही पासा रुका, शेर के चारों तरफ अचानक से मजबूत बेलें उगने लगीं। उन बेलों ने शेर को जकड़ लिया और वह दहाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे बेलें उसे पूरी तरह से ढक गईं। वीर और रानी ने राहत की सांस ली। वीर और रानी अब घने और अजीबोगरीब जंगल के बीचों बीच खड़े थे। हवा में नमी थी और अनजानी वनस्पतियों की गंध आ रही थी। तभी उन्हें एक भिनभिनाहट सुनाई दी जो धीरे धीरे तेज होती गई। आसमान में एक विशाल मच्छर उड़ता हुआ दिखाई दिया जो आकार में बड़ा था। उसकी डरावनी सूंड नुकीली थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। यह क्या है?